औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज हमारी मौलवी बुनियालवी साहब के खिलाफ जो सीरीज चल रही थी उसकी लास्ट वीडियो है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सीरीज के बाद तमाम शिया सुन्नी भाइयों पे बिलखुसूस बिरादरान अहले सुन्नत पर हुज्जत तमाम हो जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा क्योंकि उन बेचारों का किस जाहिल के हथे सारा निजाम चढ़ा हुआ था, जो अपने आप को वकील सहाबा कह रहा था। आज की वीडियो बेसिकली मौलवी तारिक जमील साहब, जिन्हें बहुत ज्यादा स्कॉल्ट किया जा रहा है अहले सुन्नत उलमा की तरफ से और उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उनके दिफा में है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं अपनी इस वीडियो के स्टार्ट में, इस सीरीज के स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं उलमा अहले सुन्नत, जो मुनसिफ मिजाज उलमा अहले सुन्नत हैं, उनका पहले भी साथ देता रहा हूं और आगे भी दिफा करूंगा और उन पर लगाए जाने वाले इल्जामात का रद्द करूंगा, क्योंकि हमें शिया सुन्नी इत्तेहाद को आगे लेकर जाना है। इन मौलवियों की वजह से हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ना इनकी बकवासात को ज्यादा अहमियत देनी है। रह गया कि मैं इस शख्स को जवाब क्यों देता रहा, वो एक छोटी सी मजबूरी थी जिसके तहत मुझे ये काम करना पड़ा था कि शिया सुन्नी भाइयों में कोई लड़ाई फसाद या तसादुम ना हो। तो चलते हैं मौलवी बुनियालवी साहब की वीडियो की तरफ, जहां पे तारिक जमील साहब पर ये बेबुनियाद इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलदस्ता अहले बैत और उसमें ला सालो को मालई अजरन इल्लल मवद्दता, आगे कैसे फिल कुर्बा, इसको पेश किए। ये गालबन हामीम शूरा में आप पढ़ेंगे। अल्लामा आलूसी ने इसकी धजियां बखेर के रख दी कि नबी पाक यही मांगना चाहते थे, मैं और कुछ नहीं मांगता, मेरे रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। इन्ना लिल्लाहि। आपकी सारी तगोदौ इसलिए थी कि मेरी बेटी से अच्छा सलूक करो, मेरे दामाद से अच्छा सलूक करो, मेरे नवासों से अच्छा सलूक करो। अब कौन समझाए मौलाना तारिक जमील साहब को और कौन उनसे करे बात कि ये सूरत मक्की है, अभी सैयदा फातिमा और हजरत अली दा निकाह नहीं होया, अभी हसनैन करीमैन पैदा नहीं हुए, उनका जिक्र यहां कहां आ गया है। जितनी शरीयत की रिवायतें थी सब उसमें दर्ज कर। जी अजीजान, यकीनन आपने सुना होगा बुनियालवी साहब बेसिकली मौलाना तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह की किताब गुलदस्ता अहले बैत सलावतुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिहाज से जरा करने की कोशिश कर रहे थे। जितनी भी, पहली बात तो मौलवी साहब ये आया मवद्दत के लिहाज से आपने जो इतनी ये गलत अल्फाज का अपनी गुफ्तगू में चुनाव किया है, अल्लामा आलूसी ने धजियां बखेर के रख दी। खुदा की लानत हो ऐसे लोगों पे जो आयत की धजियां बिखेरते पड़े। आपको शर्म नहीं आती कुरान की आयत के बारे में किस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं? धजियां बिखेर के रख दी कि जाहिल इंसान यार, आपको कुरान के एहतराम का ही नहीं पता। और फिर ये मैं अहले सुन्नत हजरात से गुजारिश करूंगा कि किस जाहिल की बातों में आप लोग ध्यान देते हो। इस बंदे के साथ वकील सहाबा का टाइटल लगाए हुए आपने, ऐसे लोगों को आप लोग वकील सहाबा कहते हैं जैसे कुरान की आयत की तमीज नहीं है, धजियां बखेर के रख दी। और पहली बात मौलवी साहब, आप इस पहले दर्जे के जाहिल हैं, बखेर के नहीं बिखेर के लफ्ज होता, आपको उर्दू पढ़ना नहीं आती। खैर, ताज्जुब है खुदाया। और दूसरी बात, तमाम शयई रिवायत, ओ अल्लाह के बंदे, शयई कुछ नहीं होता, शियई रिवायात, यानी कि शिया मसादिर वाली रिवायात उन्होंने लिखी है। मौलाना तारिक जमील साहब ने गुलदस्ता अहले बैत में शिया रिवायात लिखी है। पहली बात तो शियई लफ्ज का तलफ्फुज ठीक करें। दूसरी बात, आपकी इस जहालत का मैं अभी सारा पोस्टमार्टम किए देता हूं। हाँ जी, अल्लामा आलूसी साहब ने धजियां बखेर के रख दी हैं। वो पहली बात तो खुदा की लानत है उस बंदे पे जो कुरान की आयत के बारे में इस तरह की बातें करे। और दूसरी बात, अब जरा इल्मी लिहाज से इस बात का रद्द हो जाए। क्या कह रहे थे जी आप? आया मवद्दत, ये जी इसके लिहाज से यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यही करने आए थे, सिर्फ यही बताने आए थे।
तो आप अल्लाह से जाके फटा लें इस बात पे कि अल्लाह ने बिलाखिर कुरान में इस आयत को क्यों रहने दिया, उसे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गलत करार दे के निकाला क्यों नहीं? रसूल अल्लाह ने कुरान में इस आयत को क्यों रहने दिया? और आप लोगों के अकीदे के मुताबिक तो कुरान जमा करने वाले खुलफा हजरात हैं, तो खुलफा ने इस आयत को कुरान में क्यों रहने दिया? आपको नहीं, जिद क्या है अहले बैत से, मुझे ये बताएं। जहालत है। हां, करने आए थे रसूल यही बात, इसलिए कुरान में वाज़ेह है वइन लम तफअल फमा बल्लगता रिसाला। अगर ये काम ना किया, अगर अली की विलायत ना पहुंचाई, मोहम्मद रिसालत का कोई काम ना किया, और इस पर दर्जनों आपके घर की तफासीर के हवाले मौजूद है। खैर, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अच्छा जी, आया मवद्दत के टाइम अहले बैत नहीं थे, इंप्रेसिव। सूरह शूरा के बारे में आपने कह दिया वो मक्की सूरह, लेकिन मौलवी साहब जहालत उस दर्जे पे आपकी पहुंची हुई है, आपको ये नहीं पता कि आपके उलमा ने जिन्होंने कुरान की बुनियादी उलूम पर किताबें लिखी हैं, क्या क्या मामला अपनी किताबों में दर्ज रखे हैं। आए जरा अजीजान, ये क्या इनकी क्या हैसियत है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आए, जो अजिल्ला मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन अहले सुन्नत है उनकी किताबें हम आपके सामने रखते हैं ताकि ये मामला क्लियर हो। ठीक है जी, आए। हाफिज जलालुद्दीन सयूती, इमाम सयूती की किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, अल इत्तकान। हाफिज जलालुद्दीन सयूती की जो उलूम कुरान पर उन्होंने पूरी किताब लिखी है, अल इत्तकान, 2 जिल्दों में इसकी, ये अजीजान जिल्द नंबर अव्वल मेरे हाथ में मौजूद है। सफा नंबर 54 पर उन्होंने पूरा बाब यहां पर बाकायदा लिखा हुआ है। बाब का नाम क्या है? मक्की सूरतों में शामिल मदनी आयात का बयान। यह जरूरी नहीं है मौलवी बुंडियालवी साहब, आपकी जहालत को मैं कहता हूं सलूट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर मक्की सूरह है तो उसमें मदनी आयात नहीं हो सकते। जलालुद्दीन सयूती ने इसकी पॉसिबिलिटी पे पूरा बाब मुदव्विन किया अपनी किताब में, मक्की सूरों में मदनी आयात का बयान। बात ही कुछ नहीं रहेगी पीछे अजीजान। और दूसरी बात, तरतीब नजूली के लिहाज से जो इख्तलाफात होते रहे हैं कुरान के जमा करने में, वो तारीख का हिसाब की नजर से नहीं गुजरा। उसका जिक्र तो किनायतन बुखारी तक में मौजूद है। खैर, अभी ये तहरीफ कुरान मेरा मौजूद नहीं है, वरना मैं बहुत कुछ खरी खरी सुना के जाता। अब रह गया आया मवद्दत का आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ना, पंजतन के साथ इसकी अटैचमेंट साहिबान मुबाहिला के साथ। तो यह 100% क्लैरिफाइड बात है, और इस मौजू पर कोई एक रिवायत या किसी मुफस्सिर की तफसीर से लिखी गई इबारत नहीं मैं पेश कर रहा, पूरी किताब मौजूद है। 700 साल पुराने आपके घर के अमीर कबीर अली हमदानी की मवद्दत फिल कुर्बा, पूरी किताब मौजूद है इस मौजू पर। अलामा आलूसी ने धज्जियां बिखेरी, आपके अलामा आलूसी की भी ऐसी तैसी कर गए, आप ही के अमीर कबीर अली हमदानी, इनको भी अब शिया कहेंगे। बल्कि आपका क्या पता, आप जरा कर ही देंगे, हमें क्या पता ये अली हमदानी कौन है, ये वो है, वो भी मैं क्लियर किए देता हूं। ये मेरे हाथ में अलामा फकीर मोहम्मद जहलमी साहब की किताब मौजूद है, हदायक हनफिया, अहले सुन्नत हनफी उलमा पर लिखी गई ये उर्दू में एक जामिया तरीन किताब, हदायक हनफिया। इस किताब में अजीजान पेज नंबर 351, सफा नंबर 351, रकम नंबर 496 में वाज़े आप देख सकते हैं मीर अली हमदानी का जिक्र मौजूद है, और इनकी तारीफों में जमीन आसमान की तरावें खींची हुई हैं। हमदान में दोशंबा के रोज 12 रजब 714 हिजरी में पैदा हुए, मखज़न उलूम ज़ाहिरी, मज़हर तजल्लियात रब्बानी, आलिम आमिल, आरिफ कामिल, साहिब करामात और खुराक आदात थे। अल्लाह अकबर, इतनी तारीफ है बांदी जिसकी तारीफ में उसने पूरी किताब लिखी है इस मौजू पे। जी मौलवी बुंडियालवी साहब, हाँ जी, बस इनको भी शिया कहेंगे अब। जहालत, कुरान की आयात के बारे में, उसूल तफसीर के बारे में आप जानते ही कितना है मौलवी साहब। मिंबरों पे बैठ के इतने बड़े बड़े नारे लगाना, वो मिंबरों पे, ये मिंबर की एक ट्रेजेडी समझ लें अजीजान, कि मिंबर ज्यादातर रहा ही ना अहल के हक में है, वो काबू ही ना अहल लोगों के हाथ रहा है माशाल्लाह। ये मिंबर की एक ट्रेजेडी है, एक अफसोसनाक तारीख है। खैर, अब चलते हैं इनके अगले एतराज जो उन्होंने मौलाना तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह पर किया है। तीसरी शर्त, मुझे यजीद के पास ले चलो। अगर ये खत यजीद के पास पहुंच गए और
अगर ये सारी हकीकत यजीद के पास पहुंच गई और इनकी सुलह हो गई, यजीद तो हमारी चमड़ी उधेड़ के रख देगा। कोई ऐसा काम करो, हुसैन यजीद के पास, उन्होंने रास्ते में शबखून मारा, जो रास्ते में आया उसे काटते चले गए और खतों को जलाने के लिए खैमों को आग लगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। देखिए मौलवी बुनियालवी साहब, मैंने जैसा कि पहली वीडियो में अर्ज किया था वही कहता हूं, आपको किसी अच्छे से मेंटल असाइलम की जरूरत है, किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं। आजकल तो साइकाट्रिस्ट भी इजीली अवेलेबल होते हैं। किसी साइकोलॉजी के बड़े प्रोफेसर से तो पहले रुजू कर लें, चले नहीं जाना आपने मेंटल हॉस्पिटल। इतनी बड़ी बोंगी तारीख ही सारी पलटा के रख दी है। पहली बात तो वो बकवास जिसका हम सैकड़ों दफा जवाब दे चुके हैं, मौला हुसैन ने कहा मुझे माज़अल्लाह यजीद के पास जाना, तो ये वो, अगर ये कहना तो फिर झगड़ा किस चीज का था, रोला ही मुक गया। क्या हालत है यार। वो उन्होंने इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि यजीद इमाम हुसैन का मुखालिफ नहीं था। फिर जी उन्होंने खयाम को भी इसलिए आग लगा दी क्योंकि हमारे लिखे हुए खत खयाम के अंदर पड़े हुए हैं, अगर ये खत यजीद तक पहुंच गए तो वो हमारी चमड़ी उधेड़ देगा, ये है वो है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या बकवास है यार। कोई किताब, कोई काली पीली नीली, कोई किताब की इबारत नहीं। पूरी करबला की स्टोरी को चेंज करके तारिक जमील साहब को शिया कह के, वो अगर शिया तो फिर आप खारजी हुए, बल्कि खारजियों में भी बड़े बड़े अपने आप में इल्म के दावेदारान पैदा हुए हैं। आप तो परले दर्जे के जाहिल निकले मौलवी बुंडियालवी साहब। अल्लाह ही जाने अगर वकीले सहाबा ऐसे होते हैं तो फिर मैं कहता हूं मसले के अहले सुन्नत का खुदा हाफिज है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजान, मुझे ज्यादा लंबी ये बातों में नहीं जाना, मैं दलाइल की रूह से इनकी बकवास का रद्द करता चलूं। सबसे पहली बकवास, एक एक चीज की तरफ हम पॉइंट्स रखेंगे। उन्होंने खत जलाने थे, किस लिए खयाम को आग लगाएगी, सब क्लियर करेंगे। पहले मौला हुसैन की शरायत पे आ जाए जरा। अच्छा, तारिक जमील साहब ने शियई रिवायात जिक्र की है अपनी किताब गुलदस्ता अहले बैत में। शिया रिवायात हैं, आए जी इन सब पे शियत का फतवा लगाएं जिनकी इबारतें अब मैं पेश कर रहा हूं, अगर आप अपने बाप के हैं तो। पहली किताब आपके इमाम इब्ने कसीर, जो बताते खुद नासबी था, उनकी ये तारीख इब्ने कसीर अल बदाया वन निहाया, ये जिल्द नंबर 4 है जी, सफा नंबर है 506। और यहां पर दो अल्फाज में रिवायत मौजूद है। जनाबे अब्दुल रहमान बिन जुंदब ने उकबा इब्न सुमान के हवाले से मुझे बताया। उकबा इब्न सुमान ये कौन है? ये डायरेक्ट बताते खुद इमाम हुसैन के गुलाम है। वो उन्होंने कहा कि मैं मक्का से शहीद होने तक हजरत हुसैन के साथ रहा हूं। अल्लाह की कसम, आपने मैदान कारजार में जो बात भी की है मैंने उसे सुना है। आपने मुतालबा नहीं किया कि आप यजीद के पास जाते हैं, बात ही खत्म हो गई। मौला हुसैन ने कहा नहीं, बकवास है, झूठ, बिल्कुल बकवास। अजीजान, दूसरी दलील, अच्छा जी वो यजीद से डर रहे थे कि ये खत यजीद के पास ना पहुंच जाएं, ये है वो। यार मौलवी बुनियालवी साहब, ये लश्कर जमा करने का सारा मामला ये इब्ने ज़ियाद मलून को कहा किसने था? ये सारा कुछ हुसैन के आने पे मोर्चा बंदी का सारा मामला किया किसने था? वो भी मैं दिखाता हूं। तारीख तबरी जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 173। किसी शिया की किताब नहीं दिखाऊंगा, सारी आपके घर की हैं। टॉपिक का नाम इमाम तबरी ने क्या लिखा है? यजीद का खत बनाम इब्ने ज़ियाद। ठीक है जी, यजीद का खत, ये पल्ले बांध लें अपने आप। यजीद ने जवाब में लिखा, जो मैं चाहता था वही तूने किया। तूने ये अब ये गौर कर लें, एंड तक गौर करना इस पे। तूने इलाकाना काम और दिलेराना हमला किया, मुझे मुतमईन बेफिक्र कर दिया। मैंने तुझ जैसा समझा था, तेरी निस्बत जो मेरी राय थी तूने अपने को ऐसा ही साबित की है। ये इब्ने ज़ियाद की तारीफें कर रहे यजीद, ये नोट कर लें आप। ये इब्ने ज़ियाद पे कत्ल डाल के मौला हुसैन का यजीद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नोट करें आप। दोनों कासिदों को मैंने बुलाकर उनसे कुछ पूछा, कुछ राज की बातें की, जैसा तूने उनके फजल फान के बारे में लिखा है वैसा ही उनको पाया। नेकी के साथ उनसे पेश आना चाहिए। और मुझे खबर मिली है कि हुसैन इराक की तरफ आ रहा है। निगरान मुकर्रर कर, मोर्चे तैयार रख। मौलवी बुंडियालवी साहब, फौज ही यजीद ने भेजी थी, आप कहां उस फौज को उसी के सालार से डरा रहे हैं?
जी मुड़ियालवी साहब, ये क्या जहालतें मार रहे हैं आप, किसका वक्त जाया कर रहे हैं इस तरह की बकवासात करके। तारिक जमील, चल हम फॉर एग्जाम्पल मान भी लिए शिया तारिक जमील आपकी तरह गवार जाहिल नहीं है, शियई रिवायात दाखिल की हैं। अजीब जहालत है यार, जितना इन लोगों को ढील दीजिए उतना ही सीताफल के मुंह वाले उठ के एतराजात करना शुरू कर देते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर माई हार्श बिहेवियर, बट दिस गाय डिजर्व्स इट। अजीजान, आज की आखिरी दलील, इसी पे हमारी सीरीज और मौलवी की बकवासात का इख्तिताम होगा। खत जलाने के लिए यजीदी लश्कर ने हमला किया था क़याम इमाम हुसैन पे। अच्छा चलें, ये मर जाएगा, सारी जिंदगी इस बात पे कोई दलील पेश नहीं कर सकेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि असलन क़याम हुसैन पे हमला करने की वजह क्या थी। ये इसके महानासबी इमाम इब्ने खलदून की, ये मेरे हाथ में तारीख इब्ने खलदून मतबूआ दारुल इशात, जो इनका इल्मी किला है बहुत बड़ा, उस इदारे से छपी हुई तारीख इब्ने खलदून अजीजान, सफा नंबर 410। यहां पर इसमें ये जिल्द नंबर 2-3 कंपैरेटिव है मेरे पास, सफा 410 पे जो टॉपिक लिखा है अपने खलदून में वाज़े आप देख सकते हैं। खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लूट मार, आपके शहीद होने के बाद, यानी मौला हुसैन के शहीद होने के बाद दुश्मनों का लश्कर मालो असबाब लूटने की तरफ मुतवज्जे हुआ। ठीक है जी, ऊंट, असबाब, फर्श फरोश, यहां तक कि औरतों की चादरें छीन ली। अल्लाहु अकबर। अजीजान, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई बात रह जाती है। मैं कहता हूं इब्ने खलदून ने सराहत कर दी, खत का जिक्र कहां है कि ख़याम में वो खत पड़े हुए थे। वो फिर रब जाने थे, हुसैन जाने, पता नहीं इस बंदे ने कहां से रिवायतों को, जाहिल मौलवी, पता ही कुछ नहीं है, गवार इंसान। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर ये कहेंगे जी रिवायात तो लिखी गई हैं, ये है वो ऐसा है वैसा है, हमारे अकाबरीन ने इसकी ये तौजी ये तावील की। कोई तावील तौजी या हीलुज्जत चलने नहीं दूंगा मैं। साबिक दारुल उलूम देवबंद के साबिक मोहतमिम आपके हकीमुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद तैयब साहब की किताब शहीद करबला और यजीद, उन्होंने यजीद के रद पे पूरी किताब ही लिख मारी है कि ये सब बेगैरती जो करबला में खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई है, इसका जिम्मेदार यजीद है। कई जगह यजीद की तकफीर की है और उस पर लानत की है इस किताब में। अजीजान, बात ही खत्म हो गई। अभी भी अगर ये जाहिल इंसान मौलाना तारिक जमील की इस किताब गुलदस्ता अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन पर इस तरह की फालतू जरा मार रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे बंदे को अहले सुन्नत को प्रमोट करना चाहिए या फिर इसे वकील सहाबा कहना चाहिए, क्योंकि इसे वकील सहाबा कहना या आलिम कहना खुद मसला के अहले सुन्नत व असहाब रसूल की तौहीन है। हमारी आज की ये सीरीज अब मुकम्मल हुई, इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोगों को मज़ीद आगाही मिल जाएगी कि ये शख्स किस तरह झूठ, जहालत, खयानत, बेदीनी और बेगैरती को आम कर रहा है। इसी के साथ हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।